श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुस्तमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 2, चैप्टर 2, श्रीमद्भगवद गीता। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा, कुत मतलब किस हेतु से, कहां से। कुतस्त्वा कहां से। कुत मतलब कुत वर्ड का अर्थ है कि ये तेरे अंदर आगंतुक दोष है। आगंतुक मतलब ये तेरे अंदर अभी अभी आया है। कौन सा? कायरता का। ये जो तूने कायरता शो की है अभी अभी, जो तूने धनुष बाण सहित रखकर और ये कहा है कि ये मुझे मार भी दें तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। ये अचानक ये तेरे अंदर आगंतक दोष है। ये तेरे अंदर सदा रहने वाला नहीं है। कुतः, कहां से आया है ये अंदर, तेरे अंदर। और जिस दिन तेरे अंदर से ये कायरता का दोष, ये जो मोह अभी तेरे अंदर पैदा हुआ है, ये मोह, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ये जैसे ही जाएगा फिर तुझे अपनी इस कायरता पे दुख होगा। कुतः मतलब कहां से, त्वा मतलब तुझे। तुझे ये किस हेतु से प्राप्त हुआ? कौन? कश्मलम। कश्मलम कहते हैं मोह को। तुझे ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? इदम मतलब यह मोह, ये जो अभी अभी तूने मुझे दिखाया, यह मोह तुझे किस हेतु से प्राप्त हुआ? विषमे। विषमे मतलब विपरीत, असमय। विषमय मतलब असमय, जिसका भी समय नहीं था। यहां मोह का समय थोड़ी था। यहां तो तुझे वीरता प्रकट करनी थी, यहां तो तुझे वीरता दिखानी थी, और यहां तुझे कायरता आ गई तेरे अंदर। यहां तेरे अंदर मोह आ गया। समुपस्थितम, समुपस्थितम मतलब प्राप्त हुआ है, तेरे अंदर आया है, उपस्थित हुआ है। समुपस्थितम मतलब, और ये नहीं कि ये तेरे भावों में, ये तेरे विचारों के अंदर, भावों या विचारों के अंदर आया है ना, ये तो तेरे अंदर कंप्लीटली छा गया है। इसको तो चारों ओर से इसने तो तुझे तेरी क्रियाओं में भी आ गया है। बेसिकली इसको हम कहेंगे कि तेरी ये क्रियाओं के अंदर भी आ गया। क्यों? क्योंकि तूने धनुष बाण सहित उठाकर रख दिया। ये केवल तेरे विचारों में नहीं आया। अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम कहते हैं कि ये श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, ये श्रेष्ठ लोग भी नहीं करते इसको, तो ये तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी आचरित नहीं है। अनार्यजुष्टम। अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम मतलब ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है। ये जो तेरे अंदर, ये जो अभी असमय में ये जो मोह आया है, ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, मतलब ना तो इसको श्रेष्ठ पुरुष लाते हैं कभी भी मोह को, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तिकरम अर्जुना, और न ही कीर्ति को करने वाला है। यहां पर बेसिकली भगवान ने 3 तरीके के कैटेगरी बनाई। पहली, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, अनार्यजुष्ट मतलब जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने कल्याण के लिए कर्म को करते हैं, अपने कल्याण के लिए। फिर जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पुण्य कर्म करते हैं और अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग की अभिलाषा को रखते हैं कि ठीक है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, है ना, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो स्वर्ग की प्राप्ति यहीं हो या स्वर्ग की प्राप्ति मृत्युप्रांत हो, है ना। स्वर्ग की प्राप्ति यहीं का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आप हमेशा आनंद चित्त आनंद में, सत्य चित्त आनंद के अंदर रहेंगे, आप बहुत ज्यादा आनंद में ही रहेंगे, आपको यहीं स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो ये पुण्यात्मा जो मनुष्य होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, जो स्वर्ग की अभिलाषा के साथ करते हैं, ना ही स्वर्ग को देने वाला है, तो ना ही ये तेरा पुण्यात्मा व्यक्तियों वाला जो है वो है तेरी क्रिया है। अकीर्ति कर्म अर्जुन। और जो तीसरे तरीके के पुरुष हैं, कौन से? जो साधारण मनुष्य हैं, जो साधारण हैं, जो सिर्फ और सिर्फ संसार में ही अपनी कीर्ति अपकीर्ति को देखते हैं कि इसके करने से मेरी कीर्ति होगी, इसके करने से मेरी कीर्ति नहीं होगी, समाज में अपनी कीर्ति को ही जो महत्व देते हैं, ना ही ये उनके द्वारा आचरित होता।
ये किसी के द्वारा भी, ना श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा, न पुण्यात्मा पुरुष के द्वारा, ना ही ये साधारण पुरुष के द्वारा ये करने वाला है जो तूने किया है। तो बहुत आश्चर्य के साथ उन्होंने इस श्लोक को जो है अपनी बात को कहा है। आश्चर्य इसलिए नहीं कि उनको कोई आश्चर्य है, आश्चर्य इसलिए कि दूसरे को चेताना है। आश्चर्य कब करते हैं हम? एक तो आश्चर्य कई बार खुद को होता है, एक आश्चर्य दूसरे को चेताने के लिए करते हैं, दूसरे को झंझोड़ने के लिए बेसिकली, कि अरे कि तुझे ये कहां से एकदम से ये आ गया। तो उन्होंने अर्जुन को चेताने के लिए अपने श्लोक को फुल्ली आश्चर्य का रिप्रेजेंट किया, आश्चर्य की तरह इसको रिप्रेजेंट किया कि मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि तुझे इस समय में ये कहां से मोह उत्पन्न हुआ है। कुतस्त्वा कहां से, किस हेतु से, त्वा मतलब तुझे, कश्मलम मतलब मोह, इदम मतलब यह, विश्व मतलब ऐसा में, समुपस्थित मतलब प्राप्त हुआ है पूरी तरीके से, अनार्य जुष्टम ना ही श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, स्वर्गम अस्वर्गम ना ही ये स्वर्ग को देने वाला, अकीर्तिकरम अर्जुन और ना ही ये कीर्ति को प्राप्त करने वाला है, कीर्ति को ही देने वाला है हे अर्जुन। आइए श्लोक को एक बार फिर से चयन कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् कीर्तिकरम अर्जुन। जय श्री कृष्ण।